सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्यों होता है, क्या उसके पीछे रीजन रहते हैं, उस पे हम डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था इन द पार्ट 1 कि सेंसरी प्रोसेसिंग कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर सेंसरी इश्यूज आते हैं, किन स्ट्रैटेजीज के साथ हम इस पे वर्क कर सकते हैं। दैट वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो। आप प्लीज वो जाकर देखेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस कंप्लीट सीरीज की। तो आज हम जानेंगे, अब सेंसरी प्रोसेसिंग पे हमने जान लिया क्या होता है, क्या क्या बिहेवियर्स आएंगे, क्या क्या इश्यूज आते हैं बच्चे को या एक अडल्ट को। अब हम बात करेंगे ये आते क्यों हैं, ये इश्यूज होते क्यों हैं। तो सबसे पहला रीजन अगर मैं बात करूं, अगर चीज बात करूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक बॉटम अप अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं। इस बॉटम अप अप्रोच में सेंसरी सिस्टम से पहले आता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने के लिए हमें जो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना जरूरी है। मैंने अपनी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सीरीज में भी आपको बताया था, हर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक या एक से ज्यादा सेंसरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और उसमें इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहला मेन रीजन सेंसरी इश्यूज का क्या रहता है कि 95% केसेस में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होंगे, जिसकी वजह से वो सेंसरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता और सेंसरी इश्यूज आते हैं। तो ईच रिफ्लेक्स अफेक्ट वन और मोर देन वन सेंसरी सिस्टम। ठीक है, तो इस वजह से सेंसरी इश्यूज हैं। तो आपको ये जरूर समझना है, बॉटम अप्रोच के अकॉर्डिंग भी पहले हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना है। सो द फर्स्ट बेस थिंग इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। सेकेंड बात अभी हमने क्लियर किया कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक या एक से ज्यादा सेंसरी सिस्टम से अटैच्ड है और उनको हैम्पर करता है, तो सेंसरी इश्यूज आ जाते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज आ जाते हैं। द नेक्स्ट फैक्ट इज कि अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं बॉडी में तो क्या होगा, हमारी ब्रेन स्टेम वो इमेच्योर होगी। अगर ब्रेन स्टेम इमेच्योर है तो जो भी डाटा ब्रेन तक जा रहा है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है, या तो वो मैनिपुलेट या डिस्टॉर्टेड जा रहा है, या फिर वो देर में पहुंचेगा। तो प्रॉपर रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है ब्रेन में, ब्रेन स्टेम अगर वीक है, इमेच्योर है। तो इसलिए भी हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना है ताकि ब्रेन स्टेम स्ट्रांग हो, मैच्योर हो और जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं वो प्रॉपर ब्रेन तक जा पाए। तो जो कहते हैं ना, मैसेज जाने का जो चैनल है वही गड़बड़ है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। तो इसलिए हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना है। सो आई होप प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वाले पार्ट पे आई एम क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग इज, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने रॉबर्ट मेलिलो का नाम सुना है। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने ऑटिज्म, एडीएचडी में बहुत अच्छी पकड़ बनाई है और उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, अगर मैं बात करूं, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम। मतलब डिसकनेक्टेड किड्स करके उनका जो है पूरा बुक अवेलेबल है, पूरा वेबिनार्स हैं, यू कैन सर्च इट एंड उसमें इतना नॉलेज मिलता है, यू अंडरस्टैंड कि ब्रेन और बॉडी कैसे कनेक्टेड है और कैसे हमें अपने बच्चों के साथ काम करना है। तो रॉबर्ट मेलिलो का क्या कहना है इस पर्टिकुलर सेंसरी सिस्टम के बारे में, एंड दैट इज रियली ग्रेट। और उसके बाद मुझे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आई, दैट इज सेंसरी सिस्टम जो है वो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंसरी सिस्टम से ही हमें एनवायरमेंट से इनपुट मिल रहा है। ऑलराइट, ये हमें पता है। लेकिन मोटर सिस्टम, जो हमारा मोटर सिस्टम है वो हमारे सेंसरी सिस्टम को ड्राइव करता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कि सेंसरी सिस्टम किससे हैम्पर कर रहा है, मोटर सिस्टम। ठीक है, रॉबर्ट मेलिलो के अकॉर्डिंग। वो कैसे, जब मोटर सिस्टम वीक है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है बच्चे में, तो जो सेंसरी सिस्टम है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ठीक है, और जिसकी वजह से सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिव एंड हाइपो एक्टिव।
तो मोटर सिस्टम इश्यूज एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज की वजह से हाइपो एंड हाइपर सेंसिटिविटी बच्चे में आती है. दिस इज रिसर्च बेस्ड फैक्ट. दिस इज नॉट माई थिंग. मतलब आप रॉबर्ट मेलिलो का आप जाके चेक करेंगे. दिस इज द साइंटिफिक स्टेटमेंट आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव्ड चीज है कि सेंसरी सिस्टम को हमारी मोटर सिस्टम हैम्पर करती है, जिसकी वजह से हाइपो और हाइपर एक्टिविटीज होती हैं, सेंसिटिविटीज होती हैं. ठीक है, तो हमें मोटर सिस्टम पे काम करना है, हमारे कोऑर्डिनेशन पे काम करना है, ताकि जो भी एनवायरनमेंट से हमारे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो प्रॉपरली जाए, डिस्टॉर्टेड ना जाए, बीच में गुम ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, और सही से वो ब्रेन तक पहुंचे. सो अभी हमने दो चीजें जानी कि क्या क्या रीजंस है जो हमारे सेंसरी इश्यूज के हैं, जो सेंसरी डेफिसिट वगैरह आता है या सेंसरी ओवरलोड या फिर जो भी हमारे सेंसरी सिस्टम में इश्यूज हैं. वन इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, द अदर वन इज मोटर सिस्टम. ठीक है, अब प्रॉपर मोटर रिस्पॉन्स नहीं है और कांस्टेंट एंगेजमेंट ऑफ पोस्चरल मसल की वजह से तो सेंसरी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी और बच्चे का लो मसल टोन भी रहेगा. तो हमें किस किस चीज पे काम करना है? मोटर सिस्टम पे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे. मोटर सिस्टम में हम लोगों ने किस किस पे काम करना है? पोस्चरल स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. जब हम पोस्चरल स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज करेंगे, तो बच्चे का सेंसरी रिसीविंग, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीविंग है वो अच्छा होगा. कहते हैं ना, जब रिसीविंग ही अच्छी नहीं है, जब रिसीविंग में ही इश्यू है, तो चैनल क्या करेगा? भाई आपने मैसेज ही गलत सुना तो आप दूसरे बंदे को गलत मैसेज ही दोगे. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ मोटर सिस्टम कि रिसीविंग चैनल ही खराब है तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक अच्छी नहीं जाएगी. दूसरी चीज है मीडियम. अब रिसीविंग चैनल आपका ठीक है, मोटर सिस्टम आपका हो गया, आपने काम किया, बट अगर आपने उस चैनल पे काम नहीं किया, ब्रेन स्टेम पे काम नहीं किया, तो भी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सही नहीं पहुंची और सेंसरी इश्यूज आएंगे. तो वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, दैट इज मोटर सिस्टम एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. आई थिंक, मतलब मैं किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती. आई जस्ट वॉन्ट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग. आई रियली ट्राइंग हार्ड कि एक सिंपल लैंग्वेज में आपको वो चीज एक्सप्लेन कर पाऊं. आई होप आई एम मेकिंग एवरीथिंग वेरी क्लियर और आपको मेरा मैसेज कन्वे हो रहा होगा जो मैं चाहती हूँ. इफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंफॉर्मेटिव और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Sharing is caring. So share it and keep liking, keep commenting, and keep subscribing. Thank you so much.